हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जिसकी वजह से आप अपने किसी काम को करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल होने वाला है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा हुआ करता था और एक राजा को एक व्यक्ति दो बाज के बहुत ही खूबसूरत बच्चा देके जाता है। राजा उसे देखकर काफ़ी खुश होता है और वो गांव में अनाउंस करवाता है, गांव में लोगों को बताता है कि जो भी इसका देखभाल करेगा उसे हम एक अच्छी सैलरी देंगे और इसे काफ़ी बेहतर बनाना है। एक किसान वो करने के लिए तैयार हो जाता है और उस बाज के बच्चों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से देखभाल करता है। एक समय आता है जब वो काफ़ी दिनों के बाद वो बड़ा होता है और राजा ये जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होता है कि आखिरकार उस बाज के बच्चे का प्रोग्रेस क्या है, वो कितना तैयार हुआ। फिर वो उस किसान के पास जाता है और वो किसान राजा को उस बाज को दिखाता है। उस बाज के एक बच्चे जो बड़े हो चुके थे वो देखते देखते ही आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है, लेकिन वहीं पे दूसरा जो कि कुछ दूर ही जाता है और फिर आके वापस अपने डाल पे बैठ जाता है। और यह देखकर राजा को काफ़ी दुख पहुंचता है। वो इससे खुश नहीं होता कि एक उड़ रहा है, वो इसलिए दुखी हो जाता है कि आखिर दूसरा क्यों नहीं उड़ा। क्योंकि राजा का कहना था, राजा का मानना था कि दोनों का परवरिश एक जगहों पे हुआ है। वो दोनों को उड़ता हुआ देखना चाहता था, दोनों को आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए देखना चाहता था। फिर उन्होंने अनाउंस करते हैं गांव में कि जो भी इस दूसरे बाज को भी उड़ाने में सक्षम हो जाए उसे एक बहुत अच्छी मुँह मांगा इनाम देंगे। बहुत सारे लोग इसकी कोशिश करते हैं, लेकिन सारे लोग असफल हो जाते हैं। तभी एक किसान का लड़का आकर बोलता है कि राजा साहब, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस बाज को उड़ाना चाहता हूँ। राजा कहते हैं ज़रूर। और कुछ ही दिनों बाद राजा को ये खबर मिलती है कि अब बाज का दूसरे बच्चा भी उड़ने लगा और वो आसमान की ऊंचाई को छूने लगा। राजा साहब काफ़ी खुश होते हैं और ये जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं कि ऐसा उसने क्या किया कि ये भी उड़ने लगा। तो राजा साहब उसे बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपने क्या किया। जानना चाहते हैं दोस्तों। उस किसान के बच्चे ने कहा, साहब मैं तो कुछ विशेष जानता नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ और मैंने उस डाल को काट डाले जिस पर कि वो आके बैठा करता था। दोस्तों, जिस डाल पे उसे बैठने की आदत हो गई थी वो थोड़ा दूर उड़ के जाता था और आके उसी डाल पे बैठ जाता था, लेकिन उस बच्चे ने, किसान के लड़के ने उस डाल को ही काट दिया। उसके बाद जब वो उड़ा तो उसे बैठने का कोई जगह नहीं था, फिर वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। दोस्तों, आज कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में यही समस्याएं हैं कि हम किसी चीज़ के ऊपर अपने ज़िंदगी को आश्रित कर चुके हैं। हम अपने जॉब के ऊपर, हम अपने जो भी सपने हैं उसे एक चीज़ पर डिफाइन कर चुके हैं, उसके आगे हम अपने सोच को बंद कर चुके हैं। दोस्तों, अपने ज़िंदगी में एक अलग मुकाम हासिल करना है तो कुछ बड़ा सोचिए, जिससे कि आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो सके। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखे कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।